द्वितीय वर्ष संस्कृत का प्रथम प्रश्न पत्र अभिज्ञान शाकुंतलम का पंचम अंक। 4 अंक आप पढ़ चुके, चतुर्थ अंक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पंचम अंक में अब शकुंतला राजा के दरबार में हस्तिनापुर में आती है और वहाँ राजा उसे जानने से मना करता है। इस तरह की घटनाएं हैं इसमें, और इसमें जो महत्वपूर्ण श्लोक वगैरह हैं वो आप देखें। राजा अपने राज सिंहासन पर राज दरबार में बैठा हुआ है, उसका मन अनमना सा हो रहा है। गीत को सुनकर उसका मन अनमना हो रहा है। तो राजा कहता है, एक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, ये व्याख्या में आता है, रम्याणि वीक्ष्य मधुरांश्च विषम्य शब्दान् परयुत्सुकी भवति यत् सुखितोऽपि जन्तुः तच्चेतसा स्मरति नूनमबोधपूर्वं भावस्थिराणि जननांतर सौहृदानि। देखिए क्या कहा, ये बड़े मनोवैज्ञानिक महत्व का ये श्लोक है। इसका भाव समझिए, रम्याणि वीक्ष्य मधुरांश शब्दान् निशम्य सुखिनः जन्तुः अपि पर्युत्सुकी भवति तत् नूनम अबोधपूर्वं भावस्थिराणि जननांतर सौहृदानि चेतसा स्मरति। रम्याणि वीक्षि, रम्य कहते हैं सुंदर, मनोहर, और नपुंसक लिंग एक बहुवचन में रम्याणि, सुंदर वस्तुओं को देखकर। रम्याणि वीक्ष, वी उपसर्ग है, इक्ष धातु है, ल्य प्रत्यय, वीक्ष, सुंदर वस्तुओं को देखकर। रम्याणि वीक्ष मधुरांश शब्दान निशम्य, निशम्य मतलब श्रुत्वा, मधुर शब्दों को सुन, यानी रमणीय दृश्यों को देखकर और सुंदर शब्दों को, मधुर शब्दों को सुनकर। सुखिनः जंतुः अपि सुखितोऽपि जंतुः, सुखी भी प्राणी, यत् पर्युत्सुकी भवति, पर्युत्सुक हो जाता है, अनमना हो जाता है, बेचैन हो जाता है, उत्कंठित हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई सुंदर पदार्थ देखते हैं, कोई सुंदर शब्द हमारे कानों में पड़ता है तो हमारे चित्त की स्थिति थोड़ी व्याकुल हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? सुंदर चीजों को देखकर और सुंदर मनोहर शब्द सुनकर हमारा चित्त प्रफुल्लित होना चाहिए। कई बार इसके विपरीत होता है, हम अनमने हो जाते हैं, अन्य मनस्क हो जाते हैं, व्यथित हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? यहाँ कालिदास ने इसका कारण बताया, मनोवैज्ञानिक कारण। तत् नूनम अबोध पूर्वम भावस्थिराणि जननांतर सौहृदानि चेतसा स्मरति। उस समय वह व्यक्ति जो कि व्यथित हो जाता है, वह अपने चित्त से स्मरण करता है, चेतसा अपने मन से, स्मरति स्मरण करता है। किसका? तो कहते हैं अबोध पूर्वम, अनजाने ही, जिसका बोध पहले से नहीं है। जननांतर सौहृदानि, जननांतर यानी जन्मांतर, दूसरे जन्मों के सौहृदों को, यानी दूसरे जन्मों के अच्छे व्यवहारों को, अच्छे मित्रों को, अपने प्रियजनों को चेतसा स्मरण, वो मन से याद करने लग जाता है। और वो प्रियजन या वो प्रिय बातें कैसी होती हैं? तो कहा भाव स्थिर, हमारे भावों में स्थिर होती है। भाव कहते हैं संस्कार, संस्कार को वासना भी कहते हैं। हमारे पूर्व जन्म की बहुत सारी घटनाएं जिनकी स्मृति हमारे मन में बिल्कुल नहीं है, पूछ गई है, ऐसी भावनाएं संस्कार रूप में हमारे मन में बैठ जाती है।
कोई भी घटना या किसी व्यक्ति या वस्तु को हम देखते हैं तो उसका एक संस्कार हमारे मन पर पड़ता है और वो अमिट हो जाता है। लेकिन हमारी स्मृति की अपनी सीमाएं, हम बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं और भूलना वरदान भी है। अगर मनुष्य सारी चीजें एक साथ याद रखे तो वह पागल हो जाएगा। इसलिए विस्मृति वरदान है, भूलना भी वरदान है। लेकिन अगर हमने किसी वस्तु को प्रत्यक्ष देख रखा है या किसी चीज को सुना हुआ है तो वह कभी उस तरह की वस्तु के दिखाई देने पर या वैसा शब्द सुनाई देने पर उसमें कहीं भी अगर साम्य होता है तो उसकी स्मृति हमें हो जाती है। यही बात कही। तो वो स्मृतियां रहती कहाँ है, वो तो हट जाती है मस्तिष्क का, भावों में स्थिर रहती है, हमारे संस्कारों में, हमारी भावनाओं में वो दब जाती है, जिसको अंग्रेजी में सब कॉन्शियस कहते हैं। एक होता है कॉन्शियस, चेतन है, सचेतन। एक है सब कॉन्शियस और एक है अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस तो अचेतन है, उसमें तो चेतना नहीं है। लेकिन जो सब कॉन्शियस है वो अवचेतन है। अवचेतन मन में वो चेतन भी है अचेतन भी है, बीच की स्थिति। अवचेतन मन में वह हमारे संस्कारों के रूप में दबी हुई होती है। अगर किसी घटना का हमने साक्षात्कार किया है, देखा है, उसके हम साक्षी रहे हैं, या किसी व्यक्ति से हम मिले हैं, या कोई शब्द सुना है, कोई गीत पहले सुन रखा है, तो हो सकता है बहुत वर्षों के बाद हमें उसकी स्मृति न रहे। लेकिन उस प्रकार की कोई वस्तु या वैसी स्थिति अगर पुनः उत्पन्न होती है तो स्थिति के सामने से हमें वो घटना पुनः स्मरण हुआ का भाव स्थिराणि जननांतर जन्म जन्मांतर के अच्छे व्यवहार, अच्छे संबंध हमारे भावों में, हमारे संस्कारों में बैठ जाते हैं और वह अवसर पाकर पुनः हमें स्मरण हो आते हैं और हमें दुखी कर देते हैं। यदि पर्याकुल तिष्ठति, इस प्रकार राजा बेचैन होकर बैठ जाता है। ततः प्रविशति कंचुकी, उसके बाद कंचुकी आता है, राजा का जो सबसे पुराना विश्वास पात्र वृद्ध मंत्री होता है, उसको कंचुकी कहते हैं। वो आता है, कहता है अहो न खलु ईदृशीम अवस्थाम प्रतिपन्नोस्मि, अब मैं इस प्रकार की अवस्था को प्राप्त हो गया हूँ। अपनी वृद्धावस्था का वो वर्णन करता है। आचार इति अवहितेन मया गृहीता या वेत्र यष्टि अवरोध गृहेषु राज्ञः काले गते बहुतिथे मम सैव जाता प्रस्थान विक्लव गते अवलंबनार्थ। या वेत्र यष्टि, वेत्र कहते हैं बेत। बेत जो लचीली एक लकड़ी होती है, उसकी कुर्सी महंगी होती है और उसकी छड़ी भी बनती है, जो वृद्ध लोग अपने हाथों में लेकर के छड़ी चलते हैं, बेत। वेत्र यष्टि का अर्थ है बेत की छड़ी। या वेत्र यष्टि, जो बेत की छड़ी मया, मेरे द्वारा राज्ञ अवरोध गृहेश, राजाओं के अंतःपुर में आचार, यह आचार है, यह परंपरा है दरबान की, इति अवहितेन गृहीता, इस प्रकार सोचकर ग्रहण की थी। हाथ में जो बेत की लकड़ी मैंने कभी राजाओं के अंतःपुर के द्वार पर खड़े होने के पहले पकड़ी थी, क्योंकि ऐसी परंपरा है कि कंचुकी को दरवाजे पर एक छड़ी, एक लाठी, एक लकड़ी लेकर खड़ा रहना होता है। तो मैंने आचार के रूप में, नियम के रूप में जो बेंत की लकड़ी हाथों में धारण की थी, साई वही बेंत की लकड़ी बहुत थे काले गते, बहुत अधिक समय व्यतीत हो जाने के कारण, बहुत अधिक काल के बीत जाने के कारण प्रस्थान विक्लव गते, और प्रस्थान में, चलने में विक्लव गति वाले, लड़खड़ाती हुई चाल वाले मेरे लिए अवलंबनार्था जाता, अवलंबन का अर्थ बन गई है, यानी मेरे लिए सहारा बन गई। ये बेंत की छड़ी मैंने कभी युवावस्था में धारण की थी कि मुझे राजा के अंतःपुर के द्वार पर खड़े होना है, ऐसा नियम है, इस छड़ी को लेकर खड़े होना है, किसी आने जाने वाले को रोकना है।
वही छड़ी इतने समय के बाद अब मेरे लिए वृद्धावस्था में चलने का सहारा हो गई है, क्योंकि अब मेरी चाल लड़खड़ाती है। ये कंचुकी की उक्ति है। कंचुकी राजा